एक ऐसा आदमी जो मधुमक्खियों के साथ साथ गुंडे मवालियों का भी शहद निकाल देता है। लेकिन कैसे? आखिर ये आदमी है कौन? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। ये कहानी है एडम की, जो कि सबसे खतरनाक स्पेशल एजेंट हुआ करता था और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जिसका नाम था बी कीपर्स। लेकिन उसने रिटायर होने का फैसला कर लिया और अब वो सिर्फ मधुमक्खियों की देखभाल करता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम बी सूट पहनकर मधुमक्खियों के छत्तों की सफाई कर रहा था। वो सारा कचरा एक बैग में भर के ले जा रहा था। वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम है पार्कर। एडम मिसेस पार्कर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के वक्त एडम की मदद की और उसे रहने के लिए जगह भी दी। मिसेस पार्कर एक बहुत नेकदिल औरत है जो एडम को अपने बेटे जैसा समझती हैं। मिसेस पार्कर का खुद का एक बेटा भी था, पर वो फौज में शहीद हो गया और एडम भी मिसेस पार्कर की बहुत इज्जत करता है। मिसेस पार्कर एडम को डिनर पर इनवाइट करती हैं, जिसके बाद एडम अपने काम पर चला जाता है और मिसेस पार्कर भी घर पर आ जाती हैं। अपने लैपटॉप पर काम करते वक्त अचानक मिसेस पार्कर को एक मैसेज दिखाई देता है जो कहता है कि उनके लैपटॉप में वायरस आ गया है और उन्हें तुरंत दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करना होगा। डर के मारे मिसेस पार्कर ऐसा ही करती है। जेरी नाम का एक मैनेजर उनका फ़ोन उठाता है और मिसेस पार्कर को बताता है कि उनके लैपटॉप में वायरस इसीलिए आया क्योंकि उनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पुराना हो गया था। मैनेजर मिसेस पार्कर से उनके लैपटॉप पर एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहता है। मिसेस पार्कर मदद के लिए एडम को बुलाना चाहती थी, पर एडम काम में बिजी था और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो मैनेजर जैसा कहता है पार्कर वैसा ही करती है। लेकिन वो मैनेजर अपनी बातों में उलझाकर उस नए सॉफ्टवेयर से मिसेस पार्कर के लैपटॉप को हैक कर लेता है और उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी चुरा लेता है। और फिर जब मिसेस पार्कर का लैपटॉप वापस रीस्टार्ट होता है तब वो देखती हैं कि उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपए थे। लेकिन वो पैसे मिसेस पार्कर के नहीं थे बल्कि डोनेशंस के थे, क्योंकि मिसेस पार्कर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, पर अब उनके सारे पैसे चोरी हो गए थे। वहीं वो मैनेजर जेरी अपने सभी साथियों के साथ पार्टी करता है क्योंकि उसने तो 17 करोड़ रुपए की चोरी की है। दरअसल इस सीक्रेट कंपनी के सभी लोग कस्टमर केयर सपोर्ट बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके पैसे चुरा लेते हैं, खास करके उन लोगों के जिन्हें टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं होती। वहीं एडम मिसेस पार्कर के लिए मधुमक्खियों का शहद बनाता है और शहद लेकर उनके घर पर आता है। लेकिन घर की सारी लाइट्स बंद थी और मिसेस पार्कर भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक एडम को ज़मीन पर खून और एक गन नज़र आती है और कुर्सी पर उसे मिसेस पार्कर की लाश दिखती है। तभी एक लड़की एडम पर पीछे से हमला करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इस लड़की का नाम है वेरोना, जो मिसेस पार्कर की बेटी है और FBI में काम करती है। वेरोना को लग रहा था कि उसकी माँ को एडम ने मारा है, इसीलिए वो पुलिस की मदद से एडम से पूछताछ करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि मिसेस पार्कर ने खुदकुशी की थी। वेरोनिका अपनी मॉम का लैपटॉप भी देखती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम ने खुदकुशी क्यों की। जिसके बाद वो एडम से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उस पर शक किया। वो दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी भी पीते हैं और तब वेरोना एडम को उस कंपनी के बारे में बता देती है जो फेक कस्टमर सपोर्ट बनकर लोगों को लूटती है, जिनकी वजह से मिसेस पार्कर ने अपनी जान ली। वेरोना कहती है कि FBI भी इस बड़ी फ्रॉड कंपनी को काफ़ी समय से पकड़ना चाहती है, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर्स उन्हें परमिशन नहीं देते। एडम मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो दूर जंगल में अपनी मधुमक्खियों के पास जाता है, लेकिन उसके एक छत्ते में एक स्पेशल डिवाइस रखा था जिससे एडम अपने बी कीपर ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन करता है और उस स्कैम कंपनी के बारे में पता लगाने को कहता है जिसने मिसेस पार्कर को फ़ोन किया था। FBI के लिए ये काम बड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन बी कीपर्स के लिए उस कंपनी के बारे में पता लगाना बहुत आसान था। एडम फैसला करता है कि वो उस पूरी की पूरी कंपनी को ख़त्म कर देगा। एड्रेस मिलते ही एडम पेट्रोल के 2 डिब्बे लेकर उस कंपनी की बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वहां के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटने के बाद एडम बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहां वो उस मैनेजर जेरी को भी देखता है। एडम उस कंपनी के सभी लोगों से वादा करने को कहता है कि आज के बाद वो कभी किसी मासूम के पैसे नहीं चुराएंगे, पर वो सभी लोग एडम पर हंसने लगते हैं और एडम तभी एक आदमी को पकड़कर बेरहमी से मार देता है, जिससे उन सबकी बोलती बंद हो जाती है। एडम पेट्रोल और बॉम्ब्स की मदद से उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है, लेकिन जेरी उस धमाके से बच जाता है और इसके बारे में अपने बॉस यानी कंपनी के मालिक डेरिक को बताता है। डेरिक उससे पूछता है कि ये किसने किया। तब जेरी कहता है कि उसने अपना नाम नहीं बताया।
जिसके बाद डेरिक के कहने पर जेरी कुछ गुंडों को लेकर एडम के गैराज में पहुंच जाता है ताकि उसे मार सके, लेकिन ये उसकी गलती थी क्योंकि एडम बहुत चालाक है। वो चोरी छुपे उसके सभी गुंडों को एक एक करके मार देता है और फिर उसके सामने आता है। एडम जेरी का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां काट देता है और फिर उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। एडम उस पूरे गैराज को भी बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसके बाद वो जेरी को एक ब्रिज पर ले जाता है। जेरी तुरंत डेरिक को फ़ोन करता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडम उसे एक ट्रक से बांध देता है। वो ट्रक को चालू कर देता है, जिससे जेरी उस ट्रक के साथ खींचा चला जाता है और ब्रिज से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। एडम जेरी का फ़ोन उठाता है। डेरिक एडम को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम कहता है कि वो बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगा और उसे भी मार देगा। ये सुनकर डेरिक सच में बहुत डर जाता है और वो वेलिस से मिलता है, जो डैनफोर्थ कंपनी का सिक्योरिटी चीफ है। ये वो कंपनी है जिसे डेरिक की माँ यानी कि जेसिका ने शुरू किया था। वेलिस डेरिक की माँ के लिए काम करता है। वेलिस डैनफोर्थ से पहले CIA का डायरेक्टर था, इसलिए वो डेरिक को बी कीपर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि एडम एक बी कीपर स्पेशल एजेंट है और इसीलिए डेरिक का बचना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी डेरिक की माँ जेसिका के रिक्वेस्ट करने पर वेलिस डेरिक को बचाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो जेसिका से प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर FBI भी उस बिल्डिंग के धमाके की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसमें वेरोना भी शामिल थी। जिसके बाद वो अपनी मॉम के उस गैराज पर भी जाती है जिसे एडम ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। इस सब की वजह से वेरोना को एडम पर शक होता है, लेकिन वेरोना को FBI के डेटाबेस में एडम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि एडम नाम का कोई आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। और वहीं दूसरी ओर वेलिस CIA में अपनी अप्रोच की मदद से CIA डायरेक्टर जेनेट से मदद मांगता है। वो चाहता है कि बी कीपर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल एजेंट को भेजकर एडम को ख़त्म कर दे। वेलिस के कहने पर जेनेट बी कीपर्स को ऑर्डर देती है कि उन्हें एडम को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद हम एडम को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी के साथ पेट्रोल पंप पर खड़ा था, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसकी गाड़ी को ज़ोर से टक्कर मारती है। उस गाड़ी में से एक और बी कीपर स्पेशल एजेंट बाहर आती है जो एडम को मारना चाहती है, पर एडम उस पर पीछे से हमला करता है। वो एजेंट भी एडम से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर एडम उसे आसानी से हरा देता है। एडम उसके सर पर शहद की बोतल फेंकता है, जिससे उसका सर फट जाता है और फिर पेट्रोल की मदद से वो उसे जिंदा जला देता है। वो उस एजेंट की उंगली काट कर रख लेता है और फिर उस पेट्रोल पंप को भी धमाके से तबाह करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेनेट वेलिस को फ़ोन करके बताती है कि अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि एडम ने उस स्पेशल एजेंट को भी मार दिया और बी कीपर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी एडम को मारने से मना कर दिया। तो फिर वेलिस स्पेशल हिटमैन किलर्स को हायर करता है और उन्हें बी कीपर्स और एडम के बारे में सब कुछ बताता है। वो चाहता है कि इससे पहले एडम डेरिक को मारे, वो सारे किलर्स मिलकर एडम को ख़त्म कर दें। वहीं दूसरी ओर एडम उस एजेंट की उंगली का इस्तेमाल करता है और उसके सीक्रेट हाउस में घुस जाता है और बी कीपिंग कंप्यूटर्स की मदद से उस कंपनी की मेन ब्रांच की लोकेशन पता लगाता है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उस मेन ब्रांच के ऑफिस जाता है, जो कि उस पूरे स्कैम बिजनेस का हेडक्वार्टर है। लेकिन वेलिस ने सिक्योरिटी के लिए FBI को बुलाया है और अपने प्राइवेट हिटमैन्स को भी पूरी बिल्डिंग में तैनात किया है। लेकिन फिर भी एडम वहाँ पर आता है और सबसे पहले FBI के ग्राउंड फोर्सेस पर हमला करता है। अपनी कमाल की ट्रेनिंग की वजह से एडम चंद सेकंड्स में उन सभी FBI सोल्जर्स को हरा देता है और चोरी छुपे अंदर घुस जाता है, जहाँ वो उस कंपनी के डायरेक्टर को देखता है। लेकिन डायरेक्टर और सभी एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए वहाँ वेलिस के प्राइवेट हिटमैन मौजूद हैं, इसलिए एडम उन पर सीधे सीधे हमला नहीं कर पाता। लेकिन वो छुपकर चालाकी से उन पर ज़रूर हमला करता है और उन्हें हराता भी है। कुछ हिटमैन उसे टक्कर ज़रूर देते हैं, पर वो फाइनली उन्हें भी मार देता है। वेरोनिका भी FBI फोर्सेस के साथ वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन एडम उन सभी FBI फोर्सेस को भी चालाकी से अपने पीछे लिफ्ट में ले जाता है और फिर लिफ्ट ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी सोल्जर्स एक साथ मर जाते हैं। जिसके बाद वो उस डायरेक्टर को ढूंढकर उसे बहुत मारता है और स्टेपलर से उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है कि इस कंपनी का मालिक कौन है और वो कहाँ मिलेगा। वो डायरेक्टर उसे डेरिक की फ़ोटो दिखाता है और उसे बताता है कि डेरिक बहुत पावरफुल इंसान है क्योंकि उसकी मॉम जेसिका अमेरिका की प्रेसिडेंट है। पर तभी वेरोना वहाँ पर आकर एडम को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। एडम उसे बताता है कि डेरिक की वजह से ही मिसेस पाकर ने अपनी जान ली थी और इसीलिए वो अब डेरिक को ख़त्म कर देगा, और इतना कहकर एडम वहाँ से भाग जाता है। अब जब वेरोना भी सच जान चुकी है
तो वो FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर को डेरेक के स्कैम बिजनेस के बारे में सब बता देती है और डायरेक्टर फैसला करते हैं कि वो डेरेक के खिलाफ लीगल एक्शंस लेंगे, पर पहले उन्हें डेरेक को एडम से बचाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट हिटमैन्स के मरने की खबर सुनकर वेलिस और डेरेक फैसला करते हैं कि अब उन्हें बचने के लिए जेसिका की ज़रूरत है। इसलिए वो और डेरेक जेसिका के मैंशन में चले जाते हैं जहां प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी मौजूद थी। इसके बावजूद वेलिस मर्सिनरीज को हायर करता है। मर्सिनरीज वो फाइटर्स होते हैं जो पैसे लेकर मर्डर्स करते हैं। वो उन मर्सिनरीज को एडम को मारने के लिए हायर करता है। वहीं डेरेक इस हालत में भी अपने आवारा दोस्तों को मेंशन में बुलाकर पार्टी कर रहा था, लेकिन वहीं एडम पूरी तैयारी के साथ उस मेंशन पर आता है। वो ट्रक के नीचे छुपकर एक FBI सोल्जर को पकड़ लेता है और उस सोल्जर के कपड़े पहनकर अपना भेस बदल लेता है ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। जिसके बाद वो कई जगह पर बॉम्ब्स फिट करता है और कपड़े बदलकर मेंशन में हो रही पार्टी में चला जाता है। उसी वक्त FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर प्रेसिडेंट जेसिका और उसके बेटे डेरेक से मिलते हैं। वो डेरेक के घटिया स्कैम बिजनेस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो डेरेक के खिलाफ लीगल एक्शंस भी लेना चाहते हैं। डेरेक झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता है, पर जेसिका घबरा जाती है क्योंकि इस सब की वजह से उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी, जिस वजह से दोनों माँ बेटे में बहस होने लगती है। वहीं बाहर पार्टी में वेरोना भी FBI फोर्सेस के साथ वहां पर मौजूद थी और वो पार्टी में एडम को देख लेती है। वो FBI फोर्सेस और मर्सिनरीज के साथ उसका पीछा भी करती है और फाइनली उसे पकड़ लेती है। वेरोना एडम को अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन वेलिस के कहने पर वो मर्सिनरी एडम को खत्म करना चाहता है, पर तभी एडम बटन दबाकर उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसे हमला करने का मौका मिलता है और मौका मिलते ही वो चंद सेकंड्स में उन सभी FBI फोर्सेस को हरा देता है और कई मर्सिनरीज को भी मार देता है। पर उनमें से एक मर्सिनरी बच जाता है जो एडम का पीछा करता है। एडम तुरंत उस कमरे की ओर जाता है जहां जेसिका और डायरेक्टर बैठे थे, लेकिन रास्ते में उसे कई FBI सोल्जर्स और मर्सिनरीज से लड़ना पड़ता है और तब वो घायल मर्सिनरी भी एडम पर हमला कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। वो मर्सिनरी एडम को चाकू से घायल तक कर देता है, लेकिन आखिर में एडम उसे भी मार देता है। कमरे के बाहर पहुंचकर वेलिस एडम के सामने आता है और उसे समझाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसका हाथ तोड़ देता है और दरवाज़ा ब्लास्ट करके अंदर घुस जाता है, जहां वो डेरेक और जेसिका पर बंदूक तान देता है। डेरेक तुरंत अपनी माँ के पीछे छुप जाता है और जेसिका के सर पर बंदूक रखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वेरोना भी वहां आ जाती है और एडम को रोकने की कोशिश करती है। एडम वेरोना से कहता है कि उसे इंसाफ के लिए काम करना चाहिए, ना कि कानून के लिए, और इतना कहकर वो डेरेक को शूट कर देता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वेरोना उसे देख तो लेती है, पर उसे जाने देती है क्योंकि उसे एडम की कही हुई वो बात समझ आ जाती है। एडम मिट्टी में अपने छुपाए हुए डाइवर सूट को निकालता है और उसे पहनकर सोल्जर्स की नज़रों से बचते हुए समुंदर में गायब हो जाता है, क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।